तो हम पढ़ते हैं, अब एरर को पढ़ रहे हैं। डायमेंशन खत्म हो गया अपना, अब स्टार्ट करें अपन एरर को। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आती है, एरर आती है, मिस्टेक होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास कोई वायर है, इस वायर की लेंथ अभी मान लेते कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब जब अपन इसको मेज़र करेंगे तो हो सकता है हम जब इसको मेज़र करें तब हमारी मेज़रमेंट कितना है, 19.9 आए। हमारा मेज़रमेंट कितना आया, 19.9। जब भी हम किसी का मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, भले हो सकती है बहुत कम एरर हो, 0.001 की हो, 0.0001 की हो, पर कुछ ना कुछ एरर जरूर रहेगी उसके अंदर जब भी हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह देखो, जैसे 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी और हमने मेज़र किया कितनी आई, 19.9, ऐसा मान लेते हैं अपन। तो एक ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जर्वेशन ए है, उसमें कितना आता है, 19.9 आता है। एक बी ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसने मेज़र किया 20.1 सेंटीमीटर। पहला ऑब्जर्वेशन कितना है, 19.9, सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना है, 20.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कितना एरर कितनी आ रही है। फर्स्ट वाले में एरर कितनी आ रही है, 0.1। तो अगर एरर निकालोगे तो क्या करना पड़ रहा है आपको, 20 माइनस 19.9 करना पड़ रहा है। तो ये जो 20 वैल्यू है ना, जो 20 वो क्या है, ट्रू वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये, ट्रू वैल्यू है। और ये 19.9 है वो क्या है, मेजर वैल्यू है, जो हमने मेजर करी है, मेजर वैल्यू। इसका मतलब आपको समझ में आया, एरर का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, एरर का फॉर्मूला बनता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। पर जब अपन इसको माइनस कर रहे हैं ना यहाँ से, तो इसमें एरर कितनी आ रही है, 0.1 की आ रही है। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास, 0.1 आ रहा है। और सेकंड ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.1। पर इस बार कैसा आएगा, माइनस का। वैल्यू पुट करके बताता हूँ मैं आपको, ये आया 0.1 आ गया। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन को, तो क्या आएगा 20.1, और माइनस किससे करना है, 20 से माइनस करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये एरर का फॉर्मूला हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू कितनी है, 20, मेजर वैल्यू कितनी है, 20.1। सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें एरर कितनी आई, 0.1 की, पर कितनी आई, माइनस की आई। पर देखो एरर तो एरर है, प्लस माइनस से क्या फ़र्क पड़ता है। पहले वाले ऑब्जर्वेशन में एरर आई 0.1 की, सेकंड वाले में भी कितनी आई, 0.1 की। ये माइनस ये बता रहा है कि हमने उसको बड़ा और किसको छोटा माना है। तो पर एरर में प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलती तो गलती होगी ना, प्लस माइनस से क्या फ़र्क पड़ना उससे। उसने भी 0.1 की गलती करी है और इसने भी 0.1 की करी है। तो हम एरर को किस में लिखते हैं, मॉडुलस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मॉडुलस के अंदर। तो एरर यहाँ से समझ में आता है आपको, एरर क्या होता है, जब भी हम किसी क्वांटिटीज़ के अंदर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आती है, एरर आती है। अब एक उसकी ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू कहाँ से आती है, ये हम साइंस की जो लैब होती है वहाँ से बनाते हैं या फिक्स कर देते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करते हैं सभी चीज़ों की। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू होगी और एक हमारी मेजर वैल्यू होगी। एक क्या होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, एक हमारी मेजर वैल्यू। दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या होगा, डिफरेंस, उसे क्या बोलेंगे, एरर। और ये हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहती है। जैसे हम लोग कुछ लेने जाते हैं मार्केट में, तो मान लो आप शक्कर लेने गए, तो शक्कर 2 किलो लेके आए मान लो, एग्जांपल है ना। तो वो जब मेज़र करता है तो सिंपली तोल देता है, 2-4 दाने एक्स्ट्रा होते तो भी डाल देता है, क्योंकि शक्कर का इतना कोई खास रोल नहीं होता, मतलब महंगी नहीं होती इतनी। यही सोना लेने जाते हैं अपन, जब गोल्ड लेने जाते हैं दुकान पे, तो क्या होता है, गोल्ड वाला जब उसको देता है अपने को, तो वो कांच के अंदर पैक करके उसको मेज़र करता है, क्योंकि उसमें एक ग्राम में बहुत ज़्यादा रुपये का अंतर आ जाता है। तो इसका मतलब जब अपन शक्कर लेने गए तो उसमें मेजरमेंट में मिस्टेक है, एरर है, फिर भी अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, पर एरर तो है। अगर उसमें एरर नहीं होती तो गोल्ड को भी ऐसे खुले में तोल देते हैं। गोल्ड को पैक में क्यों तोल रहे हैं, क्योंकि बाहर नॉर्मल तोलने पे मेजरमेंट करने में क्या आता है, एयर की हवा आ सकती है, एयर के प्रेशर पड़ सकता है, तो मेजरमेंट को कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हम जब कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर रह ही जाती है, कितना भी आप अच्छे से करो। वही एरर हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो एक होती है ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो हम लैब में फाइनल डिसाइड करते हैं, और मेजरमेंट वैल्यू या मेजर वैल्यू जो हम मेज़र करके पता लगाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहाँ से एरर का फॉर्मूला क्या बन गया, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो ये लिखो डिफाइंड इसकी, एरर की ट्रू वैल्यू माइनस क्या लिखो, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। सिंपल है बिल्कुल।
डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। एरर के अंदर क्या होता है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब टाइप्स ऑफ एरर है, कितने टाइप की एरर होती है, तो थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जो मैथमेटिक वाला पार्ट है, वो पहले अपन देख रहे हैं। तो उसमें हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो टॉपिक हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर। क्या टॉपिक है हमारा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अगला टॉपिक। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है समझते हैं। देखो, जब हम यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारे को ये बात समझ में आ रही है कि हम मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई एरर आ रही है हर मेजरमेंट के अंदर, और हमको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती है एग्ज़ाम में, या प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो हमको ट्रू वैल्यू पता नहीं होती है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें क्या नहीं पता होता है, ट्रू वैल्यू पता नहीं होती है। तो ट्रू वैल्यू पता नहीं तो हम क्या करते हैं, जो मेजरमेंट वैल्यू है उसी से ट्रू वैल्यू निकालते हैं। वापस समझना, हमारे को जब प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग प्रैक्टिकल करोगे स्कूल के अंदर, तो उसमें आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगी। अब ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप माइनस किससे करोगे, एरर निकालने के लिए। एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट वैल्यू को ट्रू वैल्यू से माइनस करना पड़ता है। जब आपको ट्रू वैल्यू देगा ही नहीं तो जब आप मेज़र करोगे तो माइनस किससे करोगे, तो एरर नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मेजरमेंट होता है, जो हम स्कूल के अंदर मेजरमेंट लेते हैं या ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं। कितनी लेते हैं, 3 रीडिंग, और कई स्कूलों में तो 5 रीडिंग भी लेते हैं। तो 3 रीडिंग लेने के पीछे रीज़न ये है कि हमने मेजरमेंट किया, उसकी कितनी रीडिंग ली, 3 ली, ठीक है। अब उन तीनों का क्या करेंगे अपन, एवरेज निकाल लेंगे, उन तीनों का मीन निकाल लेंगे। जो उसका मीन आएगा वो ट्रू वैल्यू की तरह काम करेगा। लिख के देखते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। वापिस देखना, अपन क्या करते हैं, जो मेजर वैल्यू है ना उसको लिख लेते हैं, लेट द मेजरमेंट वैल्यू, लेट द मेजरमेंट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ से लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट द मेजरमेंट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर A1, A2, A3 AN, नहीं ये डेरिवेशन है एक तरह का, डिफाइंड नहीं डेरिवेशन। देखो, लेट द मेजरमेंट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर A1, A2, A3 AN। अपन ने ऐसा मेजरमेंट, अपन ने मान लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लो लेंथ है, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, उसके मेजरमेंट क्या है, A1, A2, A3 AN। जैसे मान लो आपने ये वायर लिया और उसका पहली बार आपने मेजरमेंट किया तो आपको लेंथ मिली 5 सेंटीमीटर। कितनी मिली, 5 सेंटीमीटर। पहला ऑब्जर्वेशन आ गया, फर्स्ट रीडिंग आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर आपने वापस रीडिंग निकाली, सेकंड रीडिंग तो आपकी आई 5.1 आई। हमारे में एरर आती है ना, मिस्टेक करते हैं, तो 5.1 आई। ऐसे करके आपको मतलब फिक्स होता है, या तो 3 रीडिंग लेंगे या तो 4 लेंगे। तो अभी अपन ऐसा मान लेते हैं, अपन कितनी रीडिंग ले रहे हैं, n ले रहे हैं। अब जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा ना, 4, 5 इतना अपन यूज़ कर लेंगे। अभी अपन ने AN मान ली, ठीक है। ये हमारे मेजरमेंट हो गई, या मतलब ये क्या हो गई, मेजर वैल्यू हो गई। कौन सी हो गई, मेजर वैल्यू। अब आपको क्या करोगे, मेजर वैल्यू तो आ गई, अगर इसको एरर निकालना है इसमें तो क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है अपने पास, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है अपने को, ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, A मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, A मीन। A मीन मतलब A एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका सम कर लो, उसका जितने नंबर उसका डिवाइड कर लो। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डेश क्या हो गया, AN। अपन क्या करेंगे, अपन n कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी मेजरमेंट, ये क्या क्या, A मीन आ गया। और ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक है ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। जब ये ट्रू वैल्यू बन गया तो हम एरर निकाल सकते हैं। एरर कैसे निकालेंगे अपन, अब ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, एरर इन A1 मेजरमेंट, A1 मेजर वैल्यू। A1 क्या लिख देता अपन, मेजर वैल्यू। क्या लिखा अपन ने, एरर इन A1 मेजर वैल्यू। तो A1 में एरर क्या आएगी, तो हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू क्या आएगी अपने पास, A मीन। ट्रू वैल्यू क्या है, A मीन माइनस A1। ये एरर किस में आ गई, A1 में एरर निकाल लिया अपन ने।
A1 में एरर कैसे निकालोगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, और मेजर वैल्यू अपन ने A1 यूज़ करी तो A1 में एरर आई है केवल, अभी किस में आई है, A1 में एरर आई है, तो इसको लिखते हैं अपन डेल्टा A1। फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर जब भी माइनस किया जाता है तो उसको शो करते हैं डेल्टा से। डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस को बताता है, किसको बताता है, डिफरेंस को। तो डेल्टा A1 मतलब हो गया डिफरेंस निकाला अपन ने किसका, मीन और A1 का, डेल्टा A1 है। ऐसे अपन किस में निकालेंगे, एरर इन A2 मेजर वैल्यू, तो ये आ जाएगा A मीन माइनस A2, लिखेंगे अपन डेल्टा A2। ऐसे अपन कितनी मेजर, जितनी वैल्यू दे रखी होगी सबका निकालना पड़ेगा। मान लो n वैल्यू है तो n का निकालेंगे, n मेजर वैल्यू है तो n मेजर वैल्यू की हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरर निकालना पड़ेगा। तो सबको माइनस करना पड़ेगा किससे, ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू से सबको माइनस करना पड़ेगा, डेल्टा n। ट्रू वैल्यू सबको माइनस करा, समझ में आया अभी तक का, क्या क्या वापस देख लो एक बार। सबसे पहले अपन ने मेजरमेंट्स मान लिए, क्या मान लिए, A1 A2 A3 मान लिया। फिर हमने उसका A मीन निकाला, क्योंकि ये मेजर वैल्यू तो है, ट्रू वैल्यू नहीं, तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या निकालते हैं अपन, A मीन निकालते हैं। ये ट्रू वैल्यू आ गई, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू। अब जैसे अपन ट्रू वैल्यू को मेजर वैल्यू से माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगी, एरर। तो ये पर A1 में एरर है, ये A2 में एरर है, ऐसे करते करते AN में एरर है। हमारे पास एरर तो आ गई और हमें निकालना भी एरर था, पर एरर बहुत ज़्यादा आ गई। कितनी आ गई, n एरर आ गई। जितने भी नंबर होंगे इतनी एरर आ जाएगी, पर हम अलग अलग नहीं बताएंगे। इन सब का भी क्या लेंगे अपन, एवरेज लेंगे। इन सब का भी क्या निकालेंगे अपन, मीन या एवरेज निकालेंगे। तो इन सब का एवरेज लेंगे और इन सब का मीन या एवरेज जो आएगा वही क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। इन सब, ये सारी एरर है ना अलग अलग, तो अलग अलग तो बताएंगे नहीं, अपन को एक साथ बताना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इन सब का भी अपन को मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकाल लेते हैं। तो मीन किसका निकाल रहे हैं अपन, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN। तो हम लिखेंगे क्या, डेल्टा A मीन, क्या लिखेंगे, डेल्टा A मीन। तो डेल्टा A मीन जो होगा वही एब्सोल्यूट एरर की तरह बिहेव करेगा, यही हमारी एब्सोल्यूट एरर है। तो डेल्टा A मीन क्या आएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस फिर n तक कर देंगे, मतलब जितने भी नंबर होंगे, डेल्टा AN अपॉन n। ये जो हमारा आंसर आया लास्ट का, इसे बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। कुछ खास नहीं है। हाँ, n इक्वल्स होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो शुरू में चल रहे हैं वो। मान लो, समझना एक चीज़ और, मान लो आपने डिफरेंस किया, माइनस किया, कहीं पर डिफरेंस 0 आ गया, तो यहाँ पर मान लो 5 नंबर थे, 5 में से कोई एक 0 हो गया, तो ये मत सोचना कि 4 का डिवाइड करेंगे नीचे, एक तो 0 हो गया। डिवाइड हमेशा टोटल ऑब्जर्वेशन का ही होगा जितना आपने यूज़ किया है पहली बार। मान लो आपने 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो डिवाइड भी 5 का ही जाएगा लास्ट में। ऐसा नहीं होगा कि मान लो यहाँ पे कोई 0 हो गया, एक दो क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 0 हो जाता है। तो मान लो यहाँ पे 5 थे ऑब्जर्वेशन, 5 में से एक 0 हो गया, तो बच्चे क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 के जाएगा, क्योंकि आपने 5 लिए थे ना स्टार्टिंग में, इसलिए। तो ये जो आता है हमारा क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर। क्या करते हैं, मेजर वैल्यू हम लेट करते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन आएगी। जो हमने मेजरमेंट माने ना A1 A2, ये क्वेश्चन में गिवन आती है। हमारा काम होता है पहले ट्रू वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद हमें एरर निकालना, और एरर का क्या बोलते हैं उसको, एरर का मीन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। आया समझ में सबको? नोट कर लो एक बार, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो अब अपन एब्सोल्यूट एरर की डिफाइन देख लेते हैं, क्या होती है इसकी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है वो किसके लिए है, ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं ना उसकी ट्रू वैल्यू, जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू का डिफरेंस किससे कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। जो हम क्या कर रहे हैं समझना, डिफरेंस कर रहे हैं दो के बीच में, मेजर वैल्यू के बीच में और ट्रू वैल्यू के बीच में। पर ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि ट्रू वैल्यू किसकी है, क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू और उसकी मेज़र वैल्यू का डिफरेंस, ऐसे बोल रहा है। लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, ये लैंग्वेज लिखी ज़्यादा है इसलिए अजीब सा लग रहा है। हम शॉर्ट में इतना भी बोल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम ट्रू वैल्यू उसकी तो लेंगे जिसकी क्वांटिटी का मेज़र कर रहे होंगे, सेम क्वांटिटी का तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस करेंगे। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझ में आ गया ना आपको क्या है। तो ये इसकी डिफाइंड होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू
ऑफ द क्वांटिटी मेजर, जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू, एंड द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक जिससे न्यूमेरिकल आते हैं। सेकंड पढ़ते हैं अब अपन रिलेटिव एरर। सेकंड क्या है? रिलेटिव एरर। नोट हो गया ना सबके ये? अब सेकंड देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर थोड़ा इजी है। रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन मतलब क्या हो गया? जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई थी लास्ट में क्या था? एब्सोल्यूट एरर आई थी ना हमारे पास, वो उसको बोलता है डेल्टा ए मीन। मतलब ये एरर एक तरह से, और ऊपर आपने एक निकाला था ए मीन। ए मीन मतलब था ये जो हमने मेजर वैल्यू का एवरेज निकाला था। मेजर वैल्यू का क्या निकाला था? एवरेज, जिसको हमने ट्रू वैल्यू बोला था वहाँ पे। मतलब ये एक तरह से मेजर वैल्यू है और ये क्या है? एरर है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन टू ए मीन, या इसका नाम बोलें तो क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसकी डिफाइंड? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू क्या बोलेंगे दूसरा? ये क्या है? ए मीन। ये हमारी ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए बात को? लिख लो, आपको मैं बोलता हूँ, लिख लो। लिखा दूँ क्या? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं या मेजर वैल्यू बोल सकते हैं। ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्या हो गया था? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर हो गया। ठीक है, मतलब रिलेटिव मतलब होता है रिलेट करना। ये रिलेट कर रहा है कि आपका जो ट्रू वैल्यू जो थी उसमें एरर कितना पार्ट है, एरर का कितना पार्ट है, ये बता रहा है एक तरह से। जैसे मान लो आपके पास, जैसे आपके मान लो 100 नंबर है, 100 नंबर का पेपर हुआ, अब आपके नंबर आए 10, तो 10 ऊपर लिखोगे। वैसे ही आपके पास जो टोटल वैल्यू है नीचे, जो एरर आई वो कहाँ आएगी? ऊपर। तो एरर तो कम ही आएगी ना, बहुत कम। इतना थोड़ी कि एरर ज़्यादा आ जाएगी ट्रू वैल्यू से भी। तो उसी तरह हो जाए 100 में से आपके 10 नंबर आए, तो ट्रू वैल्यू में से कितनी एरर आई एज इट इज़। तो रिलेट कर रहा है एक तरह से। जैसे कोई चीज़ 4 है, कोई चीज़ क्या है? टोटल 4 पार्ट है किसी के अंदर, 4 पार्ट टोटल है, आपको मिला 1 पार्ट उसका, तो आपको कितना मिला? 1/4 पार्ट। आपको कितना मिला? 1/4 पार्ट मिला, 1/4 पार्ट आपको मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 टोटल था, उसमें से हमें 1 पार्ट मिला है, ये तो मतलब हुआ। वैसे यहाँ पर टोटल क्या था? ए मीन था, उसमें से एरर कितनी आई है? डेल्टा ए मीन आई है। तो इसको रिलेट किया गया है इसको। लास्ट फॉर्मूला देखते हैं अब लास्ट देखते हैं अपन। नोट हो गया सबके ये? लास्ट देखते हैं अपन। लास्ट आता है परसेंटेज एरर। लास्ट क्या आता है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है देखते हैं। परसेंटेज एरर में क्या आता है? रिलेटिव एरर का अगर हम परसेंटेज निकाल दें, द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। जो रिलेटिव एरर आती है उसका हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है? हमेशा 100 से मल्टीप्लाई। किससे करते हैं अपन? 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। इसकी डिफाइंड है द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो ये हमारा टॉपिक, तीनों टॉपिक खत्म होते हैं। अभी एरर अभी और है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बहुत है अभी टॉपिक, पर हमारा ये जनरल टॉपिक खत्म होते हैं तीनों एक साथ जो थे कंबाइंड फॉर्म में। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट कर लो पहले आप, ये फॉर्मूला नोट करना, इसकी डिफाइन में लिखना, द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, इस तरह से। अब एक एनसीईआरटी अपना एग्जाम्पल दे रखा है, द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड, द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। फॉर्मूला ये रहा आपका। ठीक है, ये डिफाइंड पुरानी है, रिलेटिव एरर की लिखी हुई है, नोट कर लो आराम से। द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर।
ठीक है। अब अपना एक एग्जाम्पल है बुक का, NCERT एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.7, एग्जाम्पल नंबर है 2.7 NCERT, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। NCERT बुक का निकालना 2.7 एग्जाम्पल, 2.7 मिल गया एग्जाम्पल। इसको वो क्वेश्चन करते हैं, तीनों समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है, तीनों एक साथ, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से समझाया हुआ है। देखो 2.7 एग्जाम्पल है हमारे बुक का, NCERT का। इसमें बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज, सॉरी ये नहीं दे रखा, NCERT ये रहा, सॉरी NCERT में दे रखा है कि आपको एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है। सिंपल पेंडुलम जब मूव करता है, ऑसिलेशन करता है, सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे इस तरह मूव करेगा, तो इधर से गया और वापस आया तो एक चक्कर पूरा हो गया, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसे? टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम जैसे यहाँ ये रहा, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया और ऐसे आया, तो वापस अपनी जगह पर आने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। वो जो टाइम पीरियड होता है वो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। पहली बार किसी ने उसको ऑब्जर्व किया तो पहली बार टाइम देखता है कितना लगता है? 2.63 सेकेंड लगते हैं। पहली बार जो सिंपल पेंडुलम लौट के अपनी जगह पर आता है कितना टाइम लगता है? 2.63 सेकेंड लगते हैं। फिर दोबारा चेक करता है तो कितना लगता है? 2.56 सेकेंड लगते हैं। तीसरी बार चेक करता है 2.42 सेकेंड लगते हैं। ऐसे करके 5 रीडिंग है, 2.71 और 2.80। टोटल कितनी रीडिंग है? 5 रीडिंग है। जैसे हमने पहले किया था ना एब्सोल्यूट एरर के अंदर, एज इट इज़ ऐसा ही है। एब्सोल्यूट एरर के अपन क्या निकाला था? A1 A2 ही निकाला था, वैसे ही। तो देखो हमारे को यहाँ पर A1 दे रखा है, रीडिंग के हिसाब से A1 दे रखा है हमको, A1 दे रखा हमको 2.63 सेकेंड। क्या दे रखा है? 2.63 सेकेंड। A2 दे रखा हमको 2.56 सेकेंड। A3 दे रखा है अपने को 2.42 सेकेंड। A4 दे रखा है अपने को 2.71 सेकेंड और A5 दे रखा है अपने को 2.80 सेकेंड। जैसे मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया तो उसमें मैंने बताया था मेजर वैल्यू A1 A2 AN तक बताया था। मेजर वैल्यू A1 A2 ऐसे करते करते कहाँ तक बताया था? AN तक बताया था। तो यहाँ पर AN की जगह 5 तक है। कहाँ तक है ये? 5 तक। सेकंड स्टेप हमारी उसमें थी A मीन निकाला था अपन ने। सेकंड स्टेप में क्या निकाला था? A मीन। तो इसमें भी अपन A मीन निकालेंगे। और ये जो A मीन होगा वो कैसे बिहेव करेगा? लाइक ए ट्रू वैल्यू। कैसे बिहेव करेगा? लाइक ए ट्रू वैल्यू। तो मीन निकालते हो तो निकालेंगे 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन डिवाइड किससे कर देंगे इसको? 5 से। सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? कितना रहा? 13.12 डिवाइड 5 से करेंगे। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2.62 के अप्रोक्सीमेट आएगा। ये हमारा क्या आ गया? A मीन आ गया। क्या आ गया हमारे पास? A मीन आ गया। ये हमारे को कैसे बिहेव करेगी? ट्रू वैल्यू। जब हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? एरर निकाल सकते हैं। वैसा का वैसा ही जैसा एब्सोल्यूट एरर के अंदर किया था अपन ने, ठीक है। हमने पहले A मीन निकाला, A मीन के बाद हमें एरर निकालनी पड़ेगी। एरर किस किस में निकलेगी? एरर इन A1। A1 में एरर आएगी तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे किससे? ट्रू वैल्यू से A1 वाली मेजरमेंट को। ट्रू वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2.62 आई है और A1 मेजरमेंट कितना है? 2.63 है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू हमारे पास 2.63 और इसमें मॉडुलस लगा होता है। मॉडुलस का मतलब होता है किसी भी नंबर को क्या बना देगा? प्लस बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। भले जैसे माइनस करेंगे तो ये छोटा है ये बड़ा है तो बड़े के हिसाब से माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये प्लस बना देगा। तो क्या हो जाएगा? 0.01 प्लस का गिना जाएगा। कभी भी जब माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या नंबर गिना जाता है? प्लस का गिना जाता है। ऐसे अपन सबके एरर निकालेंगे, सबको माइनस करेंगे। A2 में कितना आएगा? 0.06 माइनस करोगे। कैसे माइनस करोगे? इस बार माइनस करेंगे 2.62 को माइनस करेंगे 2.56 से माइनस करेंगे, है ना, इस तरह माइनस करेंगे। तो ऐसे ही A3 कितना आ रहा था?
0.20 और A4 0.09 और A5 0.18। ठीक है, तो ये सब एरर आ गई। क्या करते हैं एरर के अंदर, ट्रू वैल्यू को A1 से माइनस करूंगा तो A1 में एरर, इस ट्रू वैल्यू को A2 वाली वैल्यू से माइनस करूंगा तो A2 में एरर, ऐसे अपन को निकालना होता है। ठीक है, और इसमें अगर माइनस आएगा तो भी प्लस ही लेना होता है, क्योंकि मॉडुलस लगा रखा होता है। एरर कभी माइनस की होती ही नहीं, एरर हमेशा कैसे होगी, प्लस की होगी, इसलिए मॉडुलस लगाया जाता है। अब ये एरर बहुत सारी आ गई, तो हमने क्या करा था, इन सब एरर का भी क्या निकाला था, मीन। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करते हैं, इन सब का भी मीन निकालते हैं। तो अब ये जो एरर आई ना जितनी भी, ये सब क्या होती है, डेल्टा होता है। जैसे ये डेल्टा A1 है, ये जो आंसर आया क्या, डेल्टा A2 है, ये जो आंसर है डेल्टा A3, डेल्टा A4, और एक कम कैसा हो रहा है, A2। अच्छा अपन ने, अच्छा क्या कह रहे हो, कट गए अपने आप ही, हाँ अच्छा ऐसे, नहीं तो मैं एडिट कर दूंगा ना, काट दूंगा। हाँ अच्छा, मैं समझ गया, पहले वाली एक वीडियो की हमारे दूसरी वीडियो चल रही है, इसका तो दूसरी वीडियो का चालू रहने का पॉज नहीं किया था ऐसा, उसको सब कमेंट करनी पड़ेगी, दोनों कमेंट जाएगी ना इसी वीडियोस को। हाँ तो चालू कर दिया था ना अभी अपन ने, कोई दिक्कत, पुरानी वाली वीडियो की ये नई वीडियो नहीं चल रही, आपने सोचा था बंद हो गया जब इसने पॉज नहीं की रेड वाला तो फाइनल का वीडियो चालू हो गई थी, वो अब सेकंड वीडियो चालू हुई। हाँ वो समझ गया, ठीक है। देखो डेल्टा, अब वापस देख लेना, डेल्टा A1 का मान आया था ना यहाँ पर, तो डेल्टा A1 लिखा हुआ है। डेल्टा A1 मतलब A1 में एरर, डेल्टा A2 मतलब A2 में एरर, डेल्टा लगा देते हैं आगे। ठीक है, अब इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, अपने को मीन निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा वालों का मीन निकालेंगे तो डेल्टा A मीन लिखेंगे, और यही हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। यही पूछा हमसे क्वेश्चन के अंदर, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है और परसेंटेज एरर निकालनी है। तो इन सब का भी अपन क्या करेंगे, एवरेज या फिर मीन निकालेंगे। तो पहला क्या था, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.09 प्लस 0.20 कहाँ रह गया, हाँ 20 ऊपर वाला रह गया पहले है ना, यहाँ पर 20 है, प्लस 0.09 है, प्लस 0.18 है। फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। 5 से करेंगे तो कितना आ रहा है ये ऊपर, ये कितना आ रहा है, 0.54/5, 0.11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट एरर आ गया। हाँ सेकंड है, एरर आ रही ना, सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम पीरियड है इसलिए क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आया है, एब्सोल्यूट एरर का आ गया। समझ गए यहाँ तक का। और ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको रफ कर देते हैं। इसको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये सब A1 A2, हाँ A1 A2 सारी गिवन है ना, तो इसलिए मिटाया। अब अपन को क्या निकालना है, पहला आंसर आ गया अपना, एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, रिलेटिव एरर। फॉर्मूला याद करो क्या है रिलेटिव एरर का, डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। तो डेल्टा A मीन कितना है, 0.11 आया है, और A मीन कितना आया था, देखो यहाँ पे 2.62 आया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, कर सकते हो पॉइंट हटा के। ये रिलेटिव एरर होता है। अब आता है लास्ट, परसेंटेज एरर क्या होगा। परसेंटेज एरर होता है ये रिलेटिव एरर के आगे क्या लगा दो, 100 का मल्टीप्लाई। रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकाल देंगे तो इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 100, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये पुराना चल रहा है, तो ये हो जाएगा 0.11/2.62 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो लगभग 3 या 4% आ रहा होगा नोटबुक में, 4% आ रहा है, तो लगभग आएगा 4%, पूरा अप्रोक्सीमेट मतलब इक्वल नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 4% दे रखा है। ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा आंसर, 3.99 ऐसा कुछ आ रहा होगा आंसर। तो बुक में क्या कर दिया, इसको क्या लिख दिया है, 4% लिख दिया है। क्या लिख दिया है, 4%। तो हमारा आंसर क्या हो गया, परसेंटेज एरर 4। सोल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटाओ, नंबर को सोल्व करो, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। लगभग ये 3.99 ऐसा कुछ आएगा, तो हम उसको मान लेंगे 4%। ये था मेथड हमारा सोल्व करने का। पहले आपको A मीन निकालो, फिर माइनस करो, A मीन को A1 A2 से माइनस करोगे तो सब में एरर आ जाएगी। फिर उसका वापस से क्या निकालो, आपको निकालना पड़ेगा, वापस मीन निकालना पड़ेगा। ये जो मीन आएगा इसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। ठीक है, समझ गए,
समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे एरर का एक पार्ट खत्म हुआ है, एरर अपन आगे और पढ़ेंगे अभी, है ना। एरर पूरा खत्म नहीं हुआ है। एरर में अब हमें पढ़ना है एरर के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।